जड़ भरत को कोई डर नहीं था राजा रहुगण का। और उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए थे राजा रहुगण को। उन्होंने आत्मा के उद्देश्य से बताया था। वो अपने आप को शरीर नहीं समझते थे, आत्मा समझते थे। तो राजा रहुगण बहुत प्रसन्न होकर पालकी से उतरे और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करके माथा टेका। तो सारे पालकी वाले भी उतर के उन्होंने भी दंडवत प्रणाम किया, इनको पूरा साष्टांग दंडवत किया जड़ भरत को। और फिर इनिशियली वो डरे हुए थे कि इसकी वजह से हमारी जान ना चली जाए, इस ब्राह्मण की वजह से, लेकिन राजा रघुगण ने जैसे ही दंडवत किया तो इनका भय चला गया। फिर राजा रघुगण ने बोला कि आप यहाँ कौन हो, आप किसके शिष्य हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो। प्रतीत होता है कि आप बहुत महाज्ञानी हो और आप यहाँ पे ढेर सारे लोगों को मुक्ति देने के लिए आए हो, ऐसे लग रहा है। और आप डेफ डम्ब होने की एक्टिंग, मूक बधिर होने की, अंधे होने की एक्टिंग, मूर्ख होने की एक्टिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप सबके साथ वार्तालाप नहीं करना चाहते। आप लोगों को पहले जानना चाहते हो और फिर लोगों को जानने के बाद फिर आप उनसे बात करना चाहते हो। तो एग्जामिन करने आए हो आप, दुनिया को एग्जामिन करने आए हो, लोगों को एग्जामिन करने आए हो। ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपके जन्म का पर्पस है। तो उन्होंने कहा कि आप महान ज्ञानी हो। सो आई रियली, मुझे एक ही बात का डर लगता है कि मैं ब्राह्मणों का अपराध ना करूं, ब्राह्मणों के प्रति कोई अपराध ना करूं। मुझे हर चीज किसी से, आई एम मोस्टली फियरलेस। मुझे किसी के वेपन से डर नहीं लगता, इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, धूप से नहीं लगता, आग से नहीं लगता, और कुबेर के वेपन से नहीं लगता। लेकिन मुझे ब्राह्मणों को ऑफेंड करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत डर लगता है उनको ऑफेंड करने के बारे में। उसके बाद उन्होंने कहा, फिर राजा रघुगण बोलते गए। उन्होंने कहा कि आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे आप परमात्मा के विचारों में पूरी तरह लीन हो गए हो, आप एक हो गए हो भगवान के साथ और आप हमेशा उनके बारे में ही सोचते रहते हो। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप महाज्ञानी हो, आपके पास स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ही ज्यादा है। और जो भी आप बोलते हो वो योग सिस्टम के अनुसार, वेदों के अनुसार बिल्कुल सही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप कपिला देव के इनकारनेशन हो। ऐसे लग रहा है जैसे लॉर्ड कपिला देव जिन्होंने सांख्य योग बोला है, ऐसे लग रहा है कि आप उनका ही कोई अवतार हो और जो मेरे सामने खड़ा है और सारा ज्ञान मुझे दे रहा है। लेकिन ऑनेस्टली बताओ तो आपने बताई हुई चीजें मुझे इतनी कुछ पल्ले नहीं पड़ी। मैं ठहरा एक नॉर्मल इंसान हूं मैं। मुझे सबसे ज्यादा अपनी फैमिली से बहुत अटैचमेंट है। और दूसरा, मेरा ज्यादा से ज्यादा समय जो है मेरे प्रोफेशनल वर्क में जाता है, मेरा ऑफिशियल कामों में जाता है मेरा ज्यादा से ज्यादा समय। और मुझे फैमिली से बहुत अटैचमेंट है। इसलिए आपने जो बोला वो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन कृपा करके आप मुझे बताइए कि बेस्ट शेल्टर क्या होता है, सबसे अच्छा छत्र छाया किसकी लेनी चाहिए। मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आपने जो जो बोला वो मुझे इनकरेक्ट लगता है। आपने सबसे पहले कहा, जस्ट अ मिनट, आपने सबसे पहले कहा कि आप आप आत्मा हो और आप शरीर नहीं हो। शरीर को दर्द होता है, आत्मा को दर्द नहीं होता, ऐसे आपने कहा। लेकिन मेरे हिसाब से आत्मा को दर्द होता है। अगर आत्मा को दर्द नहीं होता तो आत्मा शरीर को छोड़ने की बातें करेगी ही नहीं कभी। तो मेरे हिसाब से आत्मा को दर्द होता है। फिर आपने कहा कि आत्मा मोटी नहीं होती, पतली नहीं होती, स्मार्ट नहीं होती, इंटेलिजेंट नहीं होती। तो राजा ने कहा मेरे हिसाब से आत्मा को सब समझ में आता है, आत्मा के पास ज्ञान होता है तो आत्मा इंटेलिजेंट होती है। और आत्मा आपके हिसाब से आत्मा मोटी नहीं होती, पतली नहीं होती, लेकिन आत्मा को फर्क पड़ता है। शरीर अगर मोटा है, पतला है, आत्मा को फर्क पड़ता है। अगर शरीर आपको पसंद ना हो तो आपको घिन आती है अपने आप से। और शरीर पसंद हो तो आपको बहुत प्राउड फील होता है, प्रेम महसूस होता है अपने आप से। तो आत्मा सब कुछ फील कर पाती है, ये मेरा मानना है। ऐसे करके राजा रघुगण ने उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया। फिर उन्होंने कहा कि आपके हिसाब से कि मास्टर और सर्वेंट रिलेशनशिप एकदम ही टेम्परेरी रिलेशनशिप है, वो कभी भी बदल सकती है। ये सुनकर मुझे ऐसे लगता है कि पूरा जगत ही मिथ्या है, सब कुछ झूठ है। इस दुनिया में सब कुछ झूठ है। कोई किसी की माँ, किसी का पिताजी नहीं है, कोई किसी का बच्चा नहीं है, कोई किसी का मालिक नहीं है, कोई किसी का नौकर नहीं है, क्योंकि ये रिश्ते कभी भी पलट सकते हैं। जो आज पिताजी है कल को वो बच्चा बन सकता है, जो बच्चा है वो उसका पिता बन सकता है। तो मुझे ऐसा लग प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया ही मिथ्या है, सब कुछ ही झूठ है, ऐसे कहा उन्होंने, राजा रघुगण ने। फिर आसपास के सारे पालकी वाले हंसे और उन्होंने स्माइल किया और दे नॉडेड,
मतलब वो एग्री किया उन्होंने राजा रहुगण के साथ। और उनको देखना था जड़ भरत क्या जवाब देगा। तो जड़ भरत ने बहुत ही इनोसेंट ऐसे स्माइल, जड़ भरत वॉज वेरी हैप्पी विथ राजा रहुगण कि इतने इनोसेंटली, इतना ज्ञान होने के बाद भी इतना इनोसेंटली प्रश्न पूछा है इन्होंने कि मैं शेल्टर किसका लूं, क्योंकि पूरा जगत जो झूठ हो गया आपके हिसाब से। और मेरे हिसाब से अभी भी मैं अग्री नहीं करता आपके साथ। आप बहुत हाई लेवल का नॉलेज शेयर कर रहे हो जो मेरे जैसे तुच्छ इंसान के लिए अब्सॉर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल ही है। सो जब ये बोला तो कैरियर्स सारे स्माइल करने लग गए। फिर उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से आत्मा पेन भी महसूस करती है और प्लेजर भी महसूस करती है, इसलिए पूरी तरह आत्मा को शरीर से डिटैच होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये राजा रघुगण का मानना था। फर्दर मोर यू सेड रिलेशनशिप बिटवीन, ये हो गया। फिर उन्होंने कहा कि सब कुछ झूठ कैसे हो सकता है, लेकिन जब एक राजा अपना फर्ज निभा रहा है सिटीजन्स के प्रति, कभी कभी उनको पनिश कर रहा है, कभी कभी उनको ये कर रहा है, रिवॉर्ड कर रहा है, ये कैसे झूठ हो सकता है। एक राजा जो डिसोबीडियंट सिटीजन है उसको पनिश करता है, और एक राजा जो है जो अच्छा सिटीजन है उसको रिवॉर्ड कर सकता है। सब कुछ तो झूठ हो नहीं सकता। राजा अपना फर्ज निभा रहा है, वो तो झूठ हो नहीं सकता। तो मुझे थिन लाइन समझ में नहीं आ रही है ये एग्जैक्टली ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सच है या झूठ है, मैं किसी सपने में तो नहीं जी रहा। ऐसे करके राजा राहुगण बोलने लग गए। फिर उन्होंने कहा कि आपको मैं पनिश, मूर्ख इंसान को पनिश करके कोई फायदा नहीं है, एक डेड हॉर्स को मारने जाए वाला काम है। तो आपने ऐसे कहा कि कोई फायदा ही नहीं है, देर इज नो बेनिफिट पनिशिंग अ डेफ एंड डम पर्सन। जो मूर्ख इंसान है उसको पनिश करके फायदा ही नहीं। ऐसे होगा जैसे कि आप एक मरे हुए घोड़े को पनिश कर रहे हो, ऐसे आपने कहा। लेकिन आपने ऐसे भी कहा, बट इफ द पर्सन हैज अ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी इवन बाय फोर्स ही बेनिफिट्स बिकॉज ऑल हिज सिंफुल एक्टिविटीज कैन बी डिस्ट्रॉयड इन हिज वे। तो उन्होंने कहा कि भले ही वो कितना भी मूर्ख इंसान हो, लेकिन वो जन्मता है कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के साथ। अगर वो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी अच्छे से नहीं करता, मतलब मनुष्य धर्म कहते हैं उसको, एक होता है मानव धर्म, एक होता है आपकी आत्मा का धर्म। सो आत्मा का धर्म तो सबका एक ही है, भगवान की सेवा करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और शरीर धर्म अलग अलग होते हैं। अगर ब्रह्मचारी हो तो माता पिता की सेवा करो, शादीशुदा हो तो बच्चे की, पत्नी की, माता पिता की सेवा करो, वानप्रस्थी हो तो सिर्फ अपनी सेवा करो। भगवान की सेवा करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाओ, धीरे 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 अपने शरीर की भी सेवा करना त्याग दो, और संन्यास आश्रम में सिर्फ बाकी लोगों को कृष्ण भक्ति देते जाओ। तो आपके धर्म बदलते जाते, शरीर धर्म बदलता है, आत्मा का धर्म नहीं बदलता। आत्मा वही करती रहती है जो उसको करना होता है, दैट इज कृष्णास सर्विस। तो उन्होंने कहा, राजा रघुगण ने कहा कि यू ऑल्सो सेड दैट देर इज नो बेनिफिट इन पनिशिंग अ डेफ एंड डम पर्सन, बट इफ दैट पर्सन डज नॉट डू हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटी देन ही नीड्स टू बी पनिश्ड। उन्होंने कहा लेकिन अगर वो इंसान आपका ये फॉलो नहीं करता तो उसको तो पनिश करना बनता है। होल्ड ऑन ना। सो सो यू ऑल्सो सेड दैट देर इज नो बेनिफिट, लेकिन अगर कोई मूर्ख, कितना भी मूर्ख हो, वो अगर अपना धर्म नहीं फॉलो करेगा तो मेरा एक फर्ज है मेरे राजा बनने का कि मैं उसको पनिश करूँ ही करूँ। तो ये झूठ कैसे हो सकता है, ये गलत कैसे हो सकता है। और कहते हैं कि द कैरियर्स ग्रिंड, फिर सब हंसने लग गए जोर जोर से, मतलब दे वर लाइक ग्रिंड एंड दिस मेड सेंस टू देम। उनको लगा हमारा राजा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है। जड़ भरत इंटेलिजेंट लगा था, लेकिन जड़ भरत से ज्यादा इंटेलिजेंट राजा राहुगण निकले। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे वो तो जड़ भरत को भी हराने वाले क्वेश्चंस है। सो द किंग बोड हिज हेड एंड सेड, फिर हाथ जोड़े और उन्होंने बोला, ऑल्दो योर वर्ड्स अपीयर कॉन्ट्राडिक्टरी एंड आई हैव एक्सप्रेस्ड माई डाउट्स,
आई नो दैट यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ डिस्ट्रेस्ड। कहते हैं कि आपके जो शब्द है वो ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, ह्यूमन लॉ के खिलाफ है। आपने जो बोला वो ऐसे लगता है जैसे ह्यूमन लॉ के खिलाफ है, लेकिन देखा जाए तो ऐसे भी लगता है जैसे दुखी इंसान को मदद करने वाले शब्द है आपके। जो डिस्ट्रेस्ड है उसको बहुत हेल्प करने वाले आपके शब्द है। सो आई नो दैट यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ डिस्ट्रेस्ड। अब ऐसा लग रहा है कि आप दुखी लोगों के बहुत अच्छे दोस्त हो। ऐसे करके राजा रहुगढ़ ने बोला। क्यों? क्योंकि जो भी दुखी होगा उसको अगर क्रिटिस ने क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज करने के बाद अगर कोई दुखी हुआ तो उसके लिए जड़ भरत की जो बातें हैं वो एक बेस्ट मलहम का काम करेंगे और उसको जल्दी जल्दी ठीक होने में मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना तो समझ में आता है कि यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ डिस्ट्रेस्ड। जो बेस्ट फ्रेंड ऑफ डिस्ट्रेस्ड होता है वो क्या करता है, उसको पता होता है सामने वाले को दुख हो रहा है, तो उसको वो सोचने पे मजबूर करता है जिस सोच से उसके दुख कम हो जाए। तो जड़ भरत वॉज अ फ्रेंड ऑफ डिस्ट्रेस्ड, सो डिवोटी इज ऑलवेज अ फ्रेंड ऑफ डिस्ट्रेस्ड, इतना याद रखना। जब भी कोई डिस्ट्रेस्ड होता है, इसलिए आप देखो इस्कॉन में मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग देखे हैं। इस्कॉन नहीं, पूरा गौड़ीय संप्रदाय में ही ऐसे लोग हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको, एक प्रभु जी किसी के साथ 6 घंटे से बैठे थे और उनके साथ वो बातें करे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे, एक नहीं है, हजारों हजारों में ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो लोगों का भला करने के लिए अपनी टाइम देता है, अपनी एनर्जी देते हैं, गला खराब कर देते हैं, और फिर इवेंचुअली वो अपने शरीर को एक टूल की तरह यूज कर रहे होते हैं। और फिर ये टूल लोगों का भला करते करते ही खर्च हो जाता है, फिर शरीर ही खर्च हो जाता है, फिर वैष्णव अपना शरीर छोड़ के चला जाता है। तो कुछ वैष्णव जो होता है वो बिल्कुल ही बाबा जी मोड में अकेले वैराग्य में जीते हैं, जैसे मायापुर हो गया, गोद्रुम हो गया, नवद्वीप हो गया, वहां पे जाकर अकेले अकेले भजन स्थली में भजन करेंगे कुटीर में। कुछ वैष्णव होते हैं वो अपने पूरे शरीर को प्रभुपाद की तरह एज अ टूल यूज करते हैं और बहुत सारे लोगों का भला करने के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। तो दोनों तरीके के वैष्णव एक ही काम कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा की सेवा। किसी की सर्विस बड़ी नहीं है, किसी की छोटी नहीं है, बोथ आर इक्वली प्लीजिंग टू कृष्णा। सो इट इज आफ्टर ऑल रिपोर्ट कार्ड तो कृष्णा को प्रसन्न करने का ही मिलता है। रिपोर्ट कार्ड में ऐसे लिखा नहीं होता इसने ये किया इसलिए कृष्णा प्रसन्न हुए, उसने वो किया इसलिए प्रसन्न हुए। फाइनल रिजल्ट इतना ही देखा जाता है नीचे, इज कृष्णा हैप्पी? अगर यस 100% तो बस दैट्स इट, गोलोक में एडमिशन। ये नहीं देखा जाता कि आपने ये किया कृष्णा के लिए या वो किया कृष्णा के लिए, सारे काम एक जैसे ही है। चाहे आप धाम में जाके बैठो, चाहे मायापुर में तपस्या करो, चाहे लोगों की भलाई के लिए काम करो, खर्च हो जाओ, 50,000 70,000 लोगों के लिए काम करो, एवरीथिंग इज इक्वल इन कृष्णा साइज। तो यहाँ पे जो ये राजा रहुगण थे, उन्होंने जड़ भरत को कहा कि मुझे इतना पता है दैट यू आर अ फ्रेंड टू डिस्ट्रेस्ड, सो दैट इज आवर प्राइमरी, हमारा भी कर्तव्य बनता है एज अ डिवोटीज, ऑलवेज बी फ्रेंड टू डिस्ट्रेस्ड। इसका मतलब ये नहीं कि अपना सारा टाइम ही उनको दे दो, लेकिन जब भी कभी कोशिश, जब भी आपको मौका मिलेगा, ट्राई टू बी अ फ्रेंड टू डिस्ट्रेस्ड। देन आई हैव कमिटेड अ ग्रेट ऑफेंस बाय इंसल्टिंग यू। राजा रघुगण बोले कि मैंने बहुत गलत काम किया है आपको ऑफेंड करके, मतलब आपके ऊपर मैंने आवाज चढ़ाई, आपको मूर्ख बोला, ये सारी चीजें बोली, मैंने बहुत ही बड़ा अपराध किया हुआ है। आई हैव कमिटेड अ ग्रेट ऑफेंस बाय इंसल्टिंग यू। आई वॉज पफ्ड अप बीइंग इन अ बॉडी ऑफ किंग। मेरे अंदर बहुत अहंकार आ गया था, पफ्ड अप जैसे फ्रॉग ऐसे फूल जाता है, वैसे मैं पफ्ड अप था, बीइंग इन द बॉडी ऑफ द किंग। देखो राजा रहुगण बोल रहे हैं तो राजा रहुगण को भी पता है कि ही इज इन द बॉडी ऑफ द किंग, ही इज नॉट द किंग। देखा, राजा रहुगण उसको सब पता है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज विकसित चेतना, मतलब ही इज नोज व्हाट इज डिवोशन, ही नोज हु इज कृष्णा, ही नोज एवरीथिंग, बट ही इज नॉट रियलाइज्ड दैट मच, इतना टाइम नहीं दे पाए हैं, पता सब कुछ है। तो उन्होंने कहा मैं अपने आप को राजा समझ बैठा था राजा की बॉडी में, और ये मुझसे गलती हो गई, अपने आप को राजा समझ बैठा, राजा की बॉडी में हूँ, इसलिए मैंने आपका अपमान किया। तो इसलिए अपने आप को कभी अपने पेरेंट्स के डिजिग्नेशन से आइडेंटिफाई मत करना। हाँ, दैट इज व्हाट आइडेंटिफिकेशन मैटर्स। आपके मन में आइडेंटिटी क्या है? जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तो आपकी आइडेंटिटी क्या थी? आई एम सो एंड सो, आई स्टडी इन फर्स्ट स्टैंडर्ड।
आई एम सो एंड सो, आई स्टडी इन सेकेंड स्टैंडर्ड, आई एम सो एंड सो, आई स्टडी इन थर्ड स्टैंडर्ड, है ना। आई स्टडी इन दिस स्कूल, तो आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई? स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल। माई मम्माज नेम इज XYZ, माई पापाज नेम इज ABC। आपकी आइडेंटिटी क्या होगी? मैं इनका इनका बेटा हूँ, मैं इनकी इनकी बेटी हूँ। तो आपकी आइडेंटिटी ऐसी है। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी आपको पफ्ड अप होने के लिए हेल्प करती है, सपोज आपके पापा बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं और आपकी मम्मा सबकी फेवरेट है, तो होगा क्या कि आपको पफ्ड अप आपको फील होने के चांसेस होते हैं। सो मम्मा पापा के आइडेंटिटी से आइडेंटिटी कभी आइडेंटिफाई नहीं करना। ऐसे होता तो सुखदेव गोस्वामी जी ने तो पूरी पृथ्वी सर पे उठा लेनी थी, मेरे पापा ने भागवतम लिखा, मेरे पापा ने भागवतम लिखा, ऐसे करके नाचते फिरते। बट सुखदेव गोस्वामी जी न्यू वेयर द भागवतम इज कमिंग फ्रॉम, साक्षात राधा रानी से आ रहा है। इसलिए हमारा सांप्रदाय गौड़ीय है, गौड़ीय मतलब गौरी, गौरी कौन? राधा रानी। हम लोग राधा रानी के भक्त है। शुक किसका पक्षी है? राधा रानी का पक्षी है। सो हम तो वी आर द ग्लोरीफायर्स ऑफ राधा रानी। सो सुखदेव गोस्वामी जी ने ऐसे नहीं बोला कि मैं व्यासदेव जी का बेटा हूँ, मैं व्यासदेव जी का बेटा हूँ। ही नेवर हैड दैट आइडेंटिटी ओनली। सो आपके दिमाग में ये आइडेंटिटी निकाल दो कि मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। डोंट इवन आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ चाइल्ड ऑफ समबडी। आइडेंटिफाई योर सेल्फ, आई एम द चाइल्ड ऑफ कृष्णा, आई एम अ डिवाइन चाइल्ड ऑफ कृष्णा। ऐसे बोलो, क्या जाता है? अल्टीमेटली कृष्णा के ही बच्चे हो ना। जब हाथी थे तब भी कृष्णा के बच्चे थे, शेर की बॉडी में थे तब भी कृष्णा के बच्चे थे, जब आप कॉकरोच की बॉडी में थे तब भी कृष्णा के ही बच्चे थे। सो आपको तो हमेशा ही हम कृष्णा के बच्चे रहेंगे। दिस नो नीड टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज सन ऑफ सो एंड सो, डॉटर ऑफ सो एंड सो। ये कभी गलती से आइडेंटिफाई फिर पफ्ड अप आती है। जैसे राजा रघुगण को लगा मैं राजा की बॉडी में अपने आप को राजा समझ बैठा, मैं राजपुत्र की बॉडी में अपने आप को राजपुत्र। अभी ये जो परीक्षित महाराज को जिसने श्राप दिया था, तो वो अपने आप को महान ब्राह्मण समझ बैठा जस्ट बिकॉज उसके पिताजी बहुत अच्छे तपस्वी है। पफ्ड अप हो गया ना। मेरे पिता मेरे साथ है, वो भी 1000 शराब दे सकते हैं, मैं एक शराब दे के देखता हूँ। मूर्ख। सो यू डोंट आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ योर फादर्स नेम। देयर इज नो नीड टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ लाइक दैट। आपकी आइडेंटिटी क्या है ना मन में, वो डिसाइड करेगी आप भविष्य में कितने खुश रहोगे। सिंपल सी बात है। अभी कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, और वो कहता है कि मैं गूगल के लिए काम करता हूँ। ओके फाइन, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस, वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं सिलिकॉन वैली में काम करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस, हम बहुत खुश हैं आपके लिए। एक दिन पिंक स्लिप आ गई डेस्क पे, हमने इतने सारे 16,000 लोगों को निकाल दिया। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ओ आप तो गूगल में थे। नहीं नहीं नहीं, अभी हमने छोड़ दिया, अब हम थोड़ा सा ब्रेक पे, हम देखेंगे जॉब करना है, ओके। तब तो सामने उनको कुछ बुरा नहीं लगा, घर पे जाके उनको बहुत रोना आएगा, रोना आएगा। नाउ आई नो मोर वर्क फॉर गूगल, तो बहुत रोना आएगा। फिर उससे कम कंपनी में काम करते हो बुरा लगेगा, उससे बेटर कंपनी में मिलना थोड़ा मुश्किल है, मार्केट डाउन चल रहा है। सो आपकी आइडेंटिटी जब तक आप गूगल पे काम कर रहे थे, आपके लिए तो आपकी सारी हैप्पीनेस ही उस आइडेंटिटी से आ रही थी, गूगल के लिए काम कर रहे हो। तो आपकी आइडेंटिटी आपको, आपका जो प्रोफेशनल या फिर आपका जो इस प्रोफेशन ही बोल देते हैं इसको, ऑफिशियल या प्रोफेशनल डेजिग्नेशन होती है, वो आपको आइडेंटिफाई नहीं करनी चाहिए। दुनिया को बोलने दो, डॉक्टर वसुधा, डॉक्टर विमुदा, डॉक्टर जुई, ऐसे बोलने दो सबको। हमारी श्रीदा डॉक्टर बनी, ऑफिसर बनी, तो ऑफिसर श्रीदा। आप सब बनोगे, कुछ ना कुछ तो बनोगे। लेकिन दुनिया को बोलने दो, उनको जो बोलना है, उनके दिमाग में जो इमेज बनानी है बनाने दो। आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं तो नित्य कृष्ण का दास हूँ, मैं तो तुच्छ नौकर हूँ कृष्णा का। सो आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ दासोस्मि, दास दासानु 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 दास। मैं तो सिर्फ दासानु दासानु दास हूँ। मेरा तो काम ही नौकरी करना है, मेरा तो काम ही दास्यत्व है, सेवा ही है। ऐसे करके अपने अंदर अपनी आइडेंटिटी क्लियर रखो। फिर चाहे आपकी 10 नौकरियां छूटे, आपको बुरा नहीं लगेगा। चाहे आपके जिंदगी में हाथ से घर छूट जाए, पैसा छूट जाए, नौकरी छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, आपको लैमेंटेशन नहीं होगा। और जो भक्त लैमेंट नहीं करता वही शुद्ध भक्त होता है। जो लैमेंट करता है वो शुद्ध भक्त होता ही नहीं है। जो भक्त ऑफेंड होता है वो शुद्ध भक्त नहीं होता। जो भक्त ऑफेंड नहीं होता वही शुद्ध भक्त होता है। तो आपको कभी ना कभी तो पहुंचना है उस स्टेज पर जहां पे आप शोक नहीं मनाओगे और जहां पे आप नाराज नहीं होगे किसी से।
तो ना शोक मनाना है, ना नाराज होना है किसी से। ये दो चीजें, ये सिद्धि प्राप्त करनी है। ना नाराज होना है किसी इंसान से, और ना ही किसी इंसान के लिए शोक मनाना है, किसी जीवात्मा के लिए, किसी भी प्राणी के लिए। सो ये वाले प्योर डिवोटी वाले जो सिम्टम्स है, वो हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। बहुत मतलब शिव जी को याद रखना, ऑफेंड कैसे नहीं होते, ये हमेशा याद रखना कि ऑफेंड होना ही नहीं है। और दुख नहीं मनाना है, ये तो आपको सबको ही पता चलता है कि भरत महाराज ने दुख तो नहीं मनाया। सो पफ्ड अप नहीं होना है, तो माता पिता के आइडेंटिटी पे मत जियो। मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मेरे पापा इंजीनियर है, मेरे मम्मा ये है, मेरे पापा ये है, मेरे पापा का इस्कॉन में बहुत बड़ा नाम है, या फिर मेरे पापा का बाहर बहुत नाम है। नो, यू डोंट नीड सच डेजिग्नेशन एट ऑल। आप अगर भक्तों के बच्चे हो, तो और चांसेस होते हैं इस्कॉन में आपसे सबको दिखाने का कि मुझे ज्यादा ज्ञान है। नहीं, जो दूसरा आया है, अगर वो मटीरियलिस्टिक फैमिली से है, तो भी वो पिछले जन्म में पूरा भागवतम पढ़ के आया है, तभी तो इधर आया है भक्ति में। हो सकता है आपका भागवतम फिनिश भी ना हुआ हो, उसने पिछले जन्म में 10 बारी भागवतम पढ़ के भक्ति सिर्फ लास्ट का एक वन पार्ट खत्म करने के लिए आया है, बस पूछ बची है उसकी, बाकी पूरा पढ़ के आया है। और हो सकता है आपने यहाँ से ही हेड से शुरू किया हो, अभी शुरुआत में एक बार भागवतम हुई है आपकी, और आपको अभी 10-15 बार बची हुई है आपकी भागवतम। सो इट डजेंट मेक सेंस टू बी पफ्ड अप। मैं इसलिए बता रही हूँ, देखा हुआ है मैंने। मैं आपको बस, आई विल ऑलवेज गाइड यू इन टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, जिससे कि मन में ऐसा भाव भी ना आए। चाहे वो आपको मायावादी कोई मिले, चाहे कोई भी मिले, जस्ट डोंट फील पफ्ड अप। तो राजा रहुगण ने वही कहा कि मैं राजा की बॉडी में अपने आप को राजा समझ बैठा, इसलिए मैं पफ अप हो गया। नहीं, और इसलिए मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। अपराध तभी होता है जब आप पफ अप होते हैं, नहीं तो नहीं होते। सो ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फील होता है कि वाओ, आई एम इन पावर, आई कैन डू समथिंग, पफ अप लाइक। और नहीं, औसम तो नहीं बोल सकते, इट इज लाइक यू फील, हाँ, यू फील आई कैन पनिश ब्राह्मण ऑल्सो। बस उसको ब्राह्मण थ्रेड दिख रहा था, फिर भी ब्राह्मण को अपमान किया, ये गलत है ना। सो टीयर्स वेल्ड अप इन महाराज राहुगणा's eyes as he spoke in choked voice। फिर राजा राहुगण के गला ऐसा चोक हो गया, उनके आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा, प्लीज काइंडली ग्लांस ऑन मी बाय योर कॉजलेस मर्सी। कहते प्लीज मेरे ऊपर एक कटाक्ष डालो अपनी कॉजलेस मर्सी के साथ। इवन दो यू आर अनअफेक्टेड, आई हैव कमिटेड अ ग्रेट ऑफेंस। कहते कि मुझे पता है आप अनअफेक्टेड हो, आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है कि मैंने आपका अपमान किया, फिर भी मुझे आप माफ करो। फिर भी आप मुझे क्या करो, मैंने आपसे बहुत बड़ी गलती की है, मेरी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। जो जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, एक्चुअली दे आर नॉट फॉरगिवेबल। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो प्लीज ऐसे काइंडनेस वाला एक कटाक्ष दे दो मुझे। मुझे पता है आपको अफेक्ट नहीं हुआ है। एंड इवन दो आई मे बी एज स्ट्रॉन्ग एज लॉर्ड शिवा, आई शैल बी वैंक्विश्ड ड्यू टू माई ऑफेंस एट द फीट ऑफ वैष्णव। देखो कितना बड़ा सेंटेंस बोला है। राजा रघुगण ने कहा, इवन इफ आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज लॉर्ड शिवा। राजा रघुगण की पोजीशन देखो, राजा रघुगण को एक मोटा सा राजा नहीं समझना कभी। मैंने पहली बार कथा सुनी थी ना, मुझे ऐसा लगा था ना कोई आलसी मोटा सा राजा पैलेंक्विन में बैठ के जा रहा है। मुझे ऐसा लगता था राजा है तो घोड़े पे बैठे, ऐठ में बैठे, सीधा बैठे, ऐसे ऐसे ऊपर देखते देखते चले, या फिर रथ पे बैठे, रथ खुद चलाए और जाए। पालकी में बैठा हुआ राजा तो बुढ़ा होगा, मोटा होगा, पर्सनालिटी इतनी ये नहीं होगी, ऐसा ऐसा नहीं था। फिर मैंने कथा सुनी वृंदावन में एक बार, तो मुझे पता चला कि राजा राहुगण वॉज अ वेरी स्ट्रांगली वेल बिल्ट मैन। उनका जो शोल्डर्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे। वो दिखने में भी बाकी सारे राजाओं में बहुत ज्यादा फेमस थे, के लिए भी फेमस थे। सबसे ज्यादा हैंडसम राजा के नाम से जाने जाते थे। यूथ उनका दिखता था कि बहुत यंग है, दिखने में बहुत ये है, और पॉपुलर थे वो राजा, अपनी स्ट्रेंथ के लिए पॉपुलर थे। तो राजा रहुगण को भी पता है कि वो कैसे पॉपुलर है। तो राजा रहुगण ने कहा कि मैं शिवजी जितना स्ट्रांग भी हो जाऊं, फिर भी वैष्णवों के चरण कमलों पे अपराध करने से मेरा जितना भी मैंने कमाया है, मेरी सारी अचीवमेंट जो है जीरो हो सकती है। सोचो कितनी बड़ी बात है। वैष्णव के चरण कमलों पे अपराध करने से आपकी सारी अचीवमेंट जीरो हो सकती है।
ऐसा नहीं कि दुनिया की नजर में, लेकिन एक वैष्णव दूसरे वैष्णव का अपराध करता है, उस वो अपनी नजर में गिर जाता है। प्रॉब्लम तो ये है कि दूसरे वैष्णव का जब आप अपमान करते हो तो आप अपनी नजर में गिरने लग जाते हो। फिर आपकी आत्मग्लानि आपको जीने नहीं देती, और आपकी आत्मग्लानि मतलब गिल्ट, वो आपको जीने नहीं देती। धीरे धीरे आपके सारे काम ठप होने लग जाते हैं। हर चीज में आप अपने आप को कोसने लग जाते हो, कोसने लग जाते हो। धीरे धीरे कोसते कोसते अपने आप को कोसने की हैबिट हो गई, फिर दूसरों को कोसने की हैबिट में आ जाते हो। अब आपको लगता है मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है इसलिए मैं दूसरों को अब बुरा कर रहा हूँ, उसमें क्या गलत है। एंड इवेंचुअली बहुत ही बुरी तरह फॉल डाउन हो जाता है। इसलिए राजा रहुगण कह रहे थे कि मैं शिवजी जितना, इवन इफ आई मे बी एज स्ट्रॉन्ग एज शिवजी, मतलब मैं शिवजी जितना भी स्ट्रांग हूँ तो भी मैं ऐसे वैंक्विश हो सकता हूँ, मतलब मैं बस गुल हो सकता हूँ इस दुनिया से, मेरा नामो निशान मिट सकता है इफ आई क्रिएट एन ऑफेंस एट द फीट ऑफ वैष्णव। हाँ, तो उन्होंने कैसे पता चला कि ये वैष्णव ये है, अ, ये जो वैष्णव है, उनको पता कैसे चला? बिकॉज ऑफेंड ही नहीं हुआ जड़ भरत। जड़ भरत ने ऐसे प्यार से देखा था, प्यार से देखा था, तो उन्होंने फिर क्या किया, प्यार से देखा था तो डिसाइड हो गया, फाइनल हो गया कि ही इज अ प्योर डिवोटी। सो वेन एवर एनीबडी इज ऑफेंडिंग यू, ऑल यू गॉट टू डू इज लुक विथ काइंडनेस। काइंडनेस से देखो, आपकी आंखों से, आप जब आंखों से देखते हो तो उसको समझ में आता है कि ये कोई साधारण मनुष्य है नहीं, मैंने इतना अपमान किया है लेकिन इसकी आंखों में क्रोध नहीं है, रोष नहीं है, रिवेंज नहीं है। द वे ही लुक्स एट मी, और द प्रभु जी लुक्स एट मी और माता जी लुक्स एट मी, वो बहुत प्यार से ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ। That itself is enough. That itself is enough. And you are not supposed to get offended as it is. Bhagavatam students don't get offended. So वैंक्विश होने की उनकी भी रिस्क चली जाती है। अगर आप जितना ज्यादा, अगर आप ऑफेंड नहीं होंगे तो उनकी वैंक्विश होने की भी रिस्क चली जाती है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हुई। क्वेश्चन आंसर ले ले क्या आगे? रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर? नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, जड़ भरत बोलने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। रेडी एवरीबडी? यस माता जी। ये बताओ, जैसे जड़ भरत ने चींटियों को मरने नहीं दिया, वैसे डिवोटी किसी को हार्म क्यों नहीं करना चाहता? क्या प्रॉब्लम है हार्म करने में? सभी लोग तो जीव। ओके, लेट मी प्ले, हम ऐसे प्ले करते हैं, लेट मी बी अ डीमन एंड यू ऑल बी एंजल्स, ओके, डिवोटीज, ओके, आई विल बी द डीमन। ये बताओ कि क्या गलत है उसमें एक डिवोटी किसी को हार्म करे? सब लोग तो जीव जीवस से जीवनम पे चल रहा है, सारे ही तो एनिमल्स एक दूसरे को मार के खा रहे हैं, लेकिन हार्म क्यों करता, डिवोटी क्यों नहीं हार्म करते? बाकी सब तो हार्म कर रहे हैं। Bhagavatam, a Bhagavatam student is a friend to all. हाँ, अकॉर्डिंग टू जड़ भरत स्टोरी, जड़ भरत वॉज नॉट वॉन्टिंग टू हार्म द एंट्स। Why Jad Bharat doesn't want to harm ants? Then what is wrong? पूरी दुनिया तो गाड़ियां चला रही है ants के ऊपर। क्योंकि क्योंकि वो सब सब में जीवात्मा देखनी होती है। सब में जीवात्मा दिखती है, उनको परमात्मा दिखते हैं सब में नहीं। हाँ, कृष्णा दिखते हैं सब में। शाबाश। देखते जैसे मुझे आपको देखकर बस। कृष्णा दिख रहे हैं। अच्छा, अच्छा, और बताओ आपको क्या जवाब है? वेरी गुड, नाइस आंसर। अ डिवोटी सीज परमात्मा इन एवरीबॉडी। और बताओ, हार्म क्यों नहीं करते डिवोटीज? व्हाट इज रॉन्ग? व्हाई डजंट अ डिवोटी वांट टू हार्म लिविंग एंटिटीज? Mataji, maybe because they see every living entity as a part and parcel of Krishna. हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। दे सी एवरी लिविंग एंटिटी, सिर्फ एज अ आत्मा नहीं देखते, दे सी दैट दिस लिविंग एंटिटी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है, सिर्फ आत्मा नहीं है, इंडिपेंडेंट आत्मा थोड़ी है वो कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कैसे देखना है, कैसे देखते हैं एग्जैक्टली, डू यू हैव एनी आइडिया? याद है कुछ क्या ट्रिक बताई थी मैंने?
कैसे देखना है आत्मा को कनेक्टेड? देर इज अ स्टार इन एवरीबडीज बॉडी दैट इज कनेक्टेड टू कृष्णाज लोटस फीट। बताया था ना। दैट इज हाउ यू सी दैट एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और क्या तरीका है आपके पास? और कोई तरीका है देखने का दैट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, अदर्स आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा? कैसे देखोगे आप? उनकी बॉडी देख। माता जी, में भी जो अच्छी क्वालिटीज है उन्हें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे कृष्णा के पास बहुत क्वांटिटी बट हमारे पास कम है, तो अगर कोई बहुत अच्छी सिंगिंग करता है तो हम रिलेट कर सकते हैं कि कृष्णा भी बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, बात तो है। शायद पार्ट हाँ। पार्सल होगा। हाँ, सही कहा आपने। यू कैन ऑलवेज रिलेट कि अरे इसका सारा टैलेंट कृष्णा से आ रहा है। आपकी जेलसी खत्म हो जाएगी। आपको ना कभी किसी इनसिक्योरिटी नहीं होगी। अगर आपको इनसिक्योरिटी हमेशा के लिए किल कर देनी है ना। नॉर्मली इनसिक्योरिटी क्यों आती है? लोग तो सोते नहीं है रात रात भर। आज ही मैं एक डॉक्टर से मिली थी, वो डॉक्टर मैडम कह रही थी कि एक लड़की है जिसने सीए कंप्लीट किया है अपना, और सीए कंप्लीट करने के बाद डिप्रेशन में चली गई क्योंकि उसको सेकंड रैंक आया, उसका फर्स्ट रैंक नहीं आया। उसको बहुत आदत है फर्स्ट रैंक की, और सेकंड रैंक आया तो उसके पेट में नॉट्स आने लग गए, ऐसे मतलब गांठिया गांठिया आने लग गई। और उसको उसका एपेटाइट किल हो गया, वो खाना नहीं खा पा रही है, कुछ नहीं खा पा रही है। और पास हुई है। सीए होना कितना मुश्किल है, बार बार फेल हो के लोग फाइनली सीए बनते हैं, बहुत मुश्किल होता है सीए बनना। और फिर भी ये बन गई है मैडम। फिर भी उसका इतना नुकसान, अपना नुकसान कर रही है डिप्रेशन में जाके कि मेरा सेकंड रैंक क्यों आया, मेरा फर्स्ट रैंक आना चाहिए था, मैंने बहुत पढ़ाई करी थी, इतनी पढ़ाई की थी, उतनी पढ़ाई की थी। एंड शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। कभी कभी उसके अंदर ये एक्सेप्टेंस ही नहीं आ रहा था कि रिजल्ट गिवर कृष्णा है। उसको पता ही नहीं है एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है कि कोई भगवद गीता पढ़ता नहीं है। रिजल्ट गिवर इज कृष्णा। सो आपको अगर ये कनेक्शन देखने लग जाओगे ना दैट एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, इसका टैलेंट तो कृष्णा से आता है, उसका टैलेंट तो कृष्णा से आता है, ओ मेरा रैंक सेकंड आया, उसका फर्स्ट आया, तो क्या हुआ? उसके पास सब कुछ तो कृष्णा से आ रहा है। कौन सा उसका खुद की, कौन सी उसका खुद का दिमाग है? कृष्णा से उधारी में लिया हुआ है। आपकी इनसिक्योरिटी चली जाएगी। आपको कभी भी बुरा नहीं लगेगा जो आपसे बेटर है। इनफैक्ट आपको लगेगा हाँ लाइन में मेरे आगे खड़ा होगा, जब कृष्णा बांट रहे होंगे अक्कल, मेरे आगे खड़ा होगा तो क्या होगा? सब कुछ तो इट इज कमिंग फ्रॉम माई मास्टर ओनली। माई मास्टर इज ओनली गिविंग एवरीबडी। तो मुझे क्या बुरा लगना चाहिए? भाई ले ले, तू फर्स्ट रैंक ले ले, हमें क्या जाता है? सो आपकी इनसिक्योरिटी किल करने का एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। एंड द फेथ, जिसको तो कृष्ण से प्रेम है, उसकी ऐसे इनसिक्योरिटी बहुत अच्छे से किल हो सकती है। जिसका अभी कृष्ण पे प्रेम नहीं है, इतना भरोसा नहीं है, प्रेम नहीं है, वो हमेशा ही अपने ही नजर से देखेगा, फिर आत्मा को आत्मा से कंपेयर करेगा। वो ये नहीं समझेगा कि वो आत्मा की एक स्ट्रिंग ऊपर कनेक्ट हो रही है कृष्णा के लोटस फीट के साथ, वो नहीं दिखेगा उसको। वेरी नाइस वसुधा, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। और क्या रीजन हो सकता है? व्हाई डज अ डिवोटी डजंट वांट टू हार्म लिविंग एंटिटीज? बड़ा कंपैशन। हम्म। कंपैशन, सही बात है, उसके पास ब्राह्मणिकल क्वालिटी होती है, उसके पास दया भाव होता है। दैट इज ऑल्सो गुड आंसर। और क्या रीजन हो सकता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यू कैन गिव एज मेनी आंसर्स एज यू वांट। क्या था क्वेश्चन? व्हाई डज अ डिवोटी डजंट हार्म लिविंग एंटिटीज? Because a devotee sees परमात्मा है ना। काइंडनेस होती है ना उसके अंदर, हाँ। काइंडनेस होती है। जो काइंड होता है वो किसी का खून करेगा क्या कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं कभी। नहीं करेगा। तो हाँ, आपको निर्दोष की आपको जब तरह। टेम्पटेशन होगी कि रोड से जाते हुए बहुत सारी चींटियां हैं, हाँ। और आपका मन करेगा मेरे पास टाइम नहीं है इनको बचाने का, मेरे को जाना है, स्कूल लेट हो रहा है, तब तो आपको कृष्णा आपको करता। कौन हेल्प करेगा? काइंडनेस हेल्प करेगी। आपके अंदर का काइंड नेचर हेल्प करेगा आपको डिसीजन लेने में। मैंने कल भी आपको बताया था कि जिसकी जड़ बुद्धि होती है वो डिसीजन ले नहीं पाता, और जिसकी जड़ बुद्धि नहीं होती वो बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाता है। तो जड़ बुद्धि वाले जो है वो ऐसे एंड्स को देखेंगे और सोचेंगे छड़ परे, लेट हो रहा है, पाँव रख के चले जाते हैं। लेकिन जिसकी जड़ बुद्धि है, क्योंकि उसको डिसीजन लेना नहीं आया कि मैं कैसे बचाऊं इसको। लेकिन जो लाइट बुद्धि वाला है वो क्या सोचेगा कि देयर मस्ट बी सम जुगाड़, कुछ कर लेते हैं,
उसको बचा लेते हैं, और वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके वो बचाएगा। क्यों? उसके अंदर काइंडनेस है। सो जो काइंड है वो तरीके ढूंढेगा काइंडनेस अप्लाई करने के, और जो काइंड नहीं है वो अप्लाई करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सिंपल सी बात है। तो वैष्णव होते हैं वो काइंड होते हैं, वैष्णव होते हैं वो कंपैशनेट भी होते हैं और काइंड भी होते हैं। तो सांख्य योग में कपिला मुनि भी कहते हैं कि जितनी भी लिविंग एंटिटीज है, वो सारी लिविंग एंटिटीज 84 लाख योनियों का फॉर्म ले लेती है। तो सारी आत्माओं को कुछ ना कुछ शरीर तो मिलता ही मिलता है। अगर इन सारी आत्माओं को शरीर मिल रहा है, तो हमारा तो फर्ज बनता है ना सारी आत्माओं को काइंडनेस से देखने का। हम ये नहीं कह सकते कि मैं चींटी को काइंडली देखूंगा लेकिन मैं हाथी को काइंडली नहीं देखूंगा। यू कैन सी एवरीबडी काइंडली, ये तो आपकी क्वालिटी है काइंडनेस। तो आपका फर्ज बनता है कि काइंडनेस अप्लाई करें, सामने वाले का नहीं फर्ज बनता। आपका क्वालिटी है काइंडनेस, आप अप्लाई करोगे। आपका क्वालिटी है कंपैशन, आप अप्लाई करोगे। आपका क्वालिटी है सिंपैथी दिखाना, आप अप्लाई करोगे। उसकी छोड़ो, एनिमल की छोड़ो, वो कैसे फील कर रहा है, चींटी मुझे रिस्पॉन्ड कर रही है नहीं, हाथी मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं, आपको कोई पड़ी ही नहीं है। आप अपने वैष्णव, आप अपना यू डू व्हाट यू डू। सिंपल सी बात है। वैष्णव अपना धर्म नहीं छोड़ता, आत्मा का धर्म नहीं छोड़ता, शरीर का धर्म नहीं छोड़ता वैष्णव। बाकी सारे छोड़ सकते हैं लेकिन वैष्णव नहीं छोड़ता अपना धर्म कभी। सो वैष्णव जो होता है, ही इज ऑलवेज अ फ्रेंड टू ऑल। सबसे बेस्ट तो यही है आंसर, डिवोटी इज फ्रेंड टू ऑल। So if a devotee is friend to ant, he will not harm the ant. A devotee is friend to dogs also. He will not harm the dog also. So a devotee is friend to all. Simple. इतना ही याद रखना, a devotee is friend to all. इतना भी याद रखा तो आपके मन में आएगा भी नहीं किसी को हार्म करने के बारे में। अंडरस्टूड? समझ आया? भक्तों के साथ भी कभी कभी ऐसे होता है, कोई उनको बोल के चला जाता है, फिर वो रात भर सोचते रहते हैं मैंने ऐसे जवाब देना चाहिए था, मैंने वैसे जवाब देना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। बोलते हैं रात भर सोचते हैं, फिर सुबह सुबह सो जाते हैं, और एक्चुअल ऑन ग्राउंड कोई एक्शन ही नहीं लेता दिन में। जब टाइम आता है बोलने का तब नहीं बोल पाते, लेकिन सोच बड़ी लंबी लंबी जाती है। अगर ये वाली सोच रोकनी है, इसको शट डाउन करना है कि मैंने ऐसे बोलना चाहिए था, वैसे बोलना चाहिए था, उसके लिए आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये हेल्प करेगा। दैट अ डिवोटी इज फ्रेंड टू ऑल एंड दैट जीवात्मा इज कनेक्टेड टू कृष्णा। इतना भी आपने याद रखा, मोर देन इनफ। आप रात को सुकून से सो पाओगे, कई सारी रातें आप अच्छे से सो पाओगे, नहीं तो अननेसेसरी ओवर थिंकिंग नहीं होगी। ठीक है? अब ये बताओ, जड़ भरत पहले शांत थे, जब राजा उनका अपमान कर रहे थे तब शांत थे। वो क्यों शांत थे? राजा का अपमान सुन रहे थे, वो तब शांत क्यों थे जड़ भरत? क्योंकि उनको पता था कि वो आत्मा को बोल रहे हैं, सॉरी आत्मा को नहीं बोल रहे, बॉडी को बोल रहे हैं। अगर तब शांत थे तो अचानक से बोलने भी क्यों लग गए? फिर बोलना ही नहीं था ना, अगर पता ही था मैं आत्मा हूँ। ऐसे ही इग्नोर करके भी चले जा सकते थे। राजा ने बोलना था ठीक से पकड़, ठीक से पकड़, जड़ भरत ने वैसे ही तंग करना था राजा को, और फिर राजा को ड्रॉप कर लेता महल में और चला भी जाता चुपचाप। पहले तो शांत थे और फिर अचानक से बोलने क्यों लग गए? शांत थे तो क्यों थे, बोले तो क्यों बोले, ये बताओ। इसके दो आंसर है यहाँ पे। एक होगा कि लाइक ये नॉलेज यार इसी तो बाहर आनी चाहिए ताकि हम लोगों तक पहुंचे, और सेकंड आंसर है कि ये शुभदेव ने जड़ भरत को अंदर से फील हुआ था कि लाइक ये इंसान worthy है नॉलेज। ओके, सही बात है। पहला आंसर क्या था? हाँ हम तो कहीं ना कहीं तो पहुंचना ही था। तो राहुल वाज अ टूर, जड़ भरत है राहुल। अच्छा, आप बोल रहे हो कि लीला थी। पहला आंसर है कि एक लीला है। सेकंड आंसर है कि राहुगण वॉज अ गुड कैंडिडेट टू लिसन, दैट्स व्हाई। इज इट? और कोई जवाब है आपके पास? और कोई जवाब है? क्योंकि कृष्णा को लगा जड़ भरत शांत थे तो क्यों थे, और बोले तो क्यों बोले? एनी अदर आंसर? नो आंसर? टॉलरेंट थे माता जी जड़ भरत। क्या? टॉलरेंस था जड़ भरत में, हाँ, इसकी वजह से वो शांत रहे। शाबाश। और जब बोले पर वो ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि कोई अभी रेडी नहीं है सुनने के लिए, उनके उनके साथ वो बोलते नहीं थे।
जैसे speak when spoken to, लाइक वो डेकॉइट्स बाकी लोगों से बोले नहीं थे, पर रघुवर महाराज को वो एलिजिबल पाए कि ये समझ सकता है इंटरनली। कृष्णा से उनको वो समझ में आ रहा था कि ये राजा नॉर्मल जैसे नहीं है, इसलिए वो उनसे रिवील कर पाए। वेरी नाइस। चलिए। वेरी नाइस, क्वालिफिकेशन देखी उन्होंने। क्वालिफिकेशन देखी सामने वाले की, क्वालिफाइड थे राजा रघुगण बात करने के, तब बात करी। जब क्वालिफाइड नहीं होते तो नहीं करना चाहिए बात। आप देखो प्राइम मिनिस्टर सबके साथ तो बात नहीं करते ना। प्राइम मिनिस्टर सबके साथ बात करते हैं क्या? नहीं करते ना। प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको मैक्सिमम 1 मिनट या 3 मिनट की अपॉइंटमेंट मिलती है। आपको 1 मिनट में अपनी बात पुट अप करनी होती है। देर इज अ प्रॉपर रूल कि आपको 60 सेकेंड्स में अपनी बात पुट अप करनी आनी चाहिए। तो आपको जितना भी बड़ी बड़ी बातें करनी होती है, आपको सब कट डाउन करके 60 सेकेंड्स में अपना बात, पहले 30 सेकंड में इंट्रोडक्शन देना होता है, नेक्स्ट 30 सेकंड में रिक्वेस्ट डालनी होती है। सो ये वाला फॉर्मेट है प्राइम मिनिस्टर से बात करने का। नेक्स्ट 1 से 1 मिनट के लिए फिर प्राइम मिनिस्टर आपके साथ मीठी बातें करते हैं, और नेक्स्ट 1 मिनट में ही टेक्स अ डिसीजन एंड टेल्स एवरीबडी कि डॉक्यूमेंट तैयार करो, मेरे से सिग्नेचर बाद में ले लेना। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग 3 मिनट की होती है। और वो 3 मिनट की मीटिंग के लिए आपको वेट करना पड़ता है। लाइक यू रियली हैव टू वेट फॉर मंथ्स एंड मंथ्स टू गेट द मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप उसी से मिलते हो जो क्वालिफाइड है। अब वैसा इंसान बनना बहुत जरूरी है। नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता। आपने इतना अच्छे से पढ़ना है कि आप अपने समय की कदर करने लग जाओ। आप अरे गेरे के साथ घंटों घंटों टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपको चूज करना आना चाहिए कि मैं किसको किसको वक्त दूंगा और किसको वक्त नहीं दूंगा। सो उस वो कब आएगी, समय की कदर कब आएगी? जब आप भागवतम पढ़ने लग जाओगे और आपको लगेगा इट इज लाइक अ ओशन। भागवतम फिनिश करना इज लाइक अ ओशन। तो जैसे जैसे आप भागवतम पढ़ने लग जाते हो, आपको बार बार फील होता है समय कम है, समय कम है। आप रामायण पढ़ने लग जाओ, आपको ऐसा लगेगा कब से पढ़ रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हो रही है। महाभारत पढ़ने लग जाओ, आपको लगेगा कब खत्म होगी, पता नहीं कब खत्म होगी, टाइम ही नहीं मिल रहा, पढ़नी है खत्म करनी है। भागवतम पढ़ रहे हैं, तब भी यही लगेगा टाइम नहीं मिल रहा, खत्म करना है, खत्म करना है, टाइम नहीं मिल रहा, खत्म करना है। आप जब इतने बड़े बड़े माइलस्टोन्स अपनी लाइफ में रखोगे, बेंचमार्क्स रखोगे, व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ ग्रेट पर्सनालिटी, देन ओनली यू बिकम ग्रेट पर्सनालिटी। अदरवाइज यू डोंट बिकम। सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ बिजी बाय रीडिंग श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, भगवत गीता। बार बार पढ़ते रहो, पठन करो। अच्छे अच्छे मौके आएंगे, आचार्यों के डिसअपियरेंस डे होते हैं, अपियरेंस डे होते हैं। ऑफर देम भगवत गीता रेसिटेशन। ऑफर देम प्रेयर्स ऑफ कुंती माता, गजेंद्र, लक्ष्मी माता के प्रेयर्स हो गए, शिव जी के प्रेयर्स हो गए, ऑफर करो, ब्रह्मा जी के प्रेयर्स हो गए, रिसाइट करो उनके सामने, कुछ नहीं होता। लेकिन आप समय की कदर तभी करोगे जब आप ऐसे बड़े बड़े माइलस्टोन्स सेट करोगे। अगर बड़े बड़े माइलस्टोन आपने रखे नहीं, अगर आपने रखा 50 पन्नों का बुक, 40 पन्नों का बुक, पढ़ा तो नहीं पढ़ा, ठीक है देखी जाएगी। सो आप अपने वक्त की कभी कदर नहीं करोगे, फिर आप टाइम वेस्ट करोगे। फिर यू विल टॉक टू एनी एरा गैरा नथु गैरा आपके लाइन में आएगा, आप सबके साथ बात करके टाइम वेस्ट करोगे। आपको बाइफरगेशन भी नहीं आएगी कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या इससे इससे बात करने, इसको बात करने से मैंने काइंडनेस कंपैशन देना है, इसको इसके साथ बात करके मैंने फ्रेंडली फ्रेंडशिप करनी है, इसके साथ बात करके मैंने लुक अप टू करना है, उससे कुछ इंस्पिरेशन लेनी है। ये वाला भी आपको सेक्शन आता नहीं है। क्वालिटी नहीं आती। जो वक्त की कदर नहीं करता, उसके उसके साथ बहुत ज्यादा वो खुद का ही नुकसान करता है। दूसरे लोग उसके वक्त को कंट्रोल करने लग जाते हैं, दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं उस इंसान के। कई सारे लोग कहते हैं ना, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। मेरे पास एक आए थे यूएस से, और कहते कि मैंने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है, आईआईएम से एमबीए किया है, और मैं XYZ फैमिली से हूँ। मैं अकेले आई एम द ओनली पर्सन हु इज मोस्ट एजुकेटेड इन माय फैमिली, और मैं यूएस आके आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल। तो मैं इतना आई एम सो सक्सेसफुल कि सब लोग मुझसे जेलस होते हैं, सब मेरा फायदा उठाते हैं और मेरा फायदा उठाकर चले जाते हैं। अरे, उनको फायदा उठाने के लिए आपने मौका दिया,
आपके पास इतना वक्त है कि लोग आपका फायदा उठाएं? आपके पास टाइम कहाँ से मिला? That means you have free time in hand so that people can take advantage of you. And you are using free time to just do gappa tappa with people. When you are doing gappa tappa with people, you are wasting your time. They are supposed to take your advantage ना, वो तो आपके वक्त का कंट्रोल करके लेके चले जाएंगे, आपके पास तो वक्त ही वक्त है, फ्री बैठे हो। सो बड़े बड़े माइलस्टोन सेट करो। कभी कभी आपके हाथ में कोई छोटी सी बुक भी आ जाए, जैसे मन शिक्षा बुक है, बहुत अच्छी बुक है, छोटी सी बुक है, प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स है, लिख कर उतारो उसको अपनी नोटबुक में। अगर है टाइम तो वाई वेस्ट टाइम? क्यों देखना मोबाइल, क्यों देखना टीवी? स्क्रीन का ऐसे गले में पट्टा बांधे हुआ कुत्ता होता है, वैसे मोबाइल और इसको देखकर क्यों बैठे रहना है? इज नो नीड। उतारो, लिखो, अपना हैंडराइटिंग भी सुंदर बनाते जाओ। जितना हैंडराइटिंग सुंदर बनेगा उतना मन सुंदर बनता जाएगा, उतने आप अंदर से इतने सुंदर बनोगे कि सुंदरता रेडिएट होने लग जाएगी आपके चेहरे से, आपके शरीर से, आपके शब्दों से। आपके शब्द बहुत अच्छे बनेंगे। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, आप ऐसे माइलस्टोन सेट करो कि मैं ये बुक्स, आई विल राइट डाउन प्रभुपाद दिस बुक, आई विल राइट डाउन एज इट इज। लिखना शुरू करोगे, आप खुद ऑथर कब बन जाओगे खुद को समझ में नहीं आएगा। आपकी थिंकिंग पावर बढ़ने लग जाएगी, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगे, थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगे, ग्रास्पिंग बढ़ेगी। और लिखते लिखते तो वैसे भी मेमोरी शार्प होती है, और वैसे भी हम मेमोरी के लिए करते नहीं, हम तो हृदय के लिए करते हैं। सो आप करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि 108 गुण आपके अंदर आ गए हैं जो बाकियों के अंदर है नहीं। अब बताओ, अब किसी के पास टाइम है? अब तो लोगों को वेट करना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए। आप ऐसे बन जाओगे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर से बात करने के लिए 3 मिनट की मीटिंग के लिए लोग लाइन लगाते हैं। You will become that person who will choose whom to talk to, and then you will not waste time. जड़ भरत नेवर वेस्टेड टाइम। मुझे जड़ भरत की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है। ही रियली डेंट वेस्ट टाइम इन टॉकिंग टू पीपल। लॉर्ड ऋषभ देव नेवर वेस्टेड टाइम इन टॉकिंग टू पीपल। लॉर्ड कपिला देव नेवर वेस्टेड टाइम इन टॉकिंग अननेसेसरी टॉकिंग टू पीपल। नेवर एवर, कभी टाइम वेस्ट किया ही नहीं। इसलिए ये इतने महान है और इनके इतने गुणगान होते हैं भागवतम में। कौन करेगा नहीं तो गुणगान? अगर इफ यू डोंट हैव एनी डिजायर ओनली टू बिकम ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा, देन देर इज नो दिस थिंग। फिर गर्ल माइलस्टोन ही नहीं है जिंदगी में। फिर तो टाइम वेस्ट करने के लिए आप अपने आप का ही वक्त को बहुत तुच्छ समझ रहे हो, अपने वक्त को तुच्छ समझ रहे हो, छोटा समझ रहे हो। बाकी लोग भी आके आपके वक्त को तुच्छ समझेंगे, छोटा समझेंगे। उनको कुछ बुरा नहीं लगेगा, वो आपका 1 घंटा लेके चले जाएंगे, 3 घंटे लेके जाएंगे। वो खुद भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उनको बुरा नहीं लगेगा कि उन लोगों ने आपका टाइम वेस्ट किया। सो डोंट अलाउ एनीबडी टू वेस्ट योर टाइम। बहुत सोच समझ के अपना वक्त जो है लोगों को देना, क्योंकि टाइम इज द ओनली थिंग विच इज लिमिटेड। आप तो वैसे 1000 करोड़ कमाओ, करोड़ करोड़ कमाने के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो अनलिमिटेड है। लेकिन टाइम तो लिमिटेड है ना, बुढ़ापा तो आना है, मरना तो है ही हमने। टाइम लिमिटेड है, पैसा अनलिमिटेड है। पैसा आप कमा सकते हो। आज भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 7,000 करोड़ कमा रही है, कोई 3.5 लाख करोड़ कमा रहा है। अनलिमिटेड है, उसमें को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड मिल सकता है। कुबेर पात्र होगा, लक्ष्मी माता के यज्ञ कर लो, अनलिमिटेड पैसा है ब्रह्मांड में, आसानी से मिल जाना है। वक्त नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि कुबेर का पात्र खाली हो जाएगा, लेकिन गया हुआ वक्त वापस नहीं आएगा, इतना याद रखना। आपकी रामायण, आप जब तक 15 साल के नहीं होते, आपकी रामायण खत्म हो जानी चाहिए, आपकी भगवत गीता खत्म हो जानी चाहिए, महाभारत खत्म हो जाना चाहिए, भागवतम खत्म होना चाहिए। 15 साल के बाद वापस यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ रीडिंग ऑल दीज थिंग्स। इतना अच्छे से पढ़ना, और नहीं समझ में आया तो कोई आपकी एग्जाम थोड़ी ले रहा है। पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जो समझ में आया हरी इच्छा, जो नहीं समझ में आया हरी इच्छा। मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी थी, मुझे जीरो समझ में आया था। जीरो मतलब एब्सोल्यूट जीरो। मैं इंट्रोडक्शन पे 3 साल अटकी थी, मुझे प्रभुपाद का इंट्रोडक्शन ही समझ में नहीं आता था। आई वॉज हार्डली 11 ईयर ओल्ड। मुझे इंट्रोडक्शन भी, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आप इतने बचपन से सुन रहे हो, आपको सुन के समझ में आ रहा है। मेरे पास कोई बताने वाला नहीं था, मैंने आप पे खुद पढ़ते रहना पढ़ते रहना। 3 साल मैंने फाइट मारी, मैं 11 साल की थी, 12, 13, 14। फाइनली मेरे को कोई किसी ने एक श्लोक समझाया भगवत गीता का। तब मुझे लगा कि ओ, भगवत गीता ऐसे जब सुना मैंने डिवोटी से,
एक ही श्लोक सुना मैंने, वो भी कहा रोड पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, वहां पे मैंने भगवत गीता का श्लोक सुना, वो समझा रहे थे उस वक्त पे। दैट्स इट, उतना ही मेरे पास इनपुट आया। उसके बेसिस पे मुझे 700 श्लोक समझ में आ गए। इसका मतलब क्या? डिवोटी इज लाइक पारस मणि। पारस मणि जिसको भी टच करता है कन्वर्ट्स इनटू गोल्ड। वैसे डिवोटी के मुख से, भक्त के मुख से निकला हुआ एक श्लोक का एक्सप्लेनेशन आपको 700 श्लोकों को गाइड कर सकता है। आप, आपके पास रिसोर्सेस है, आज इंटरनेट है, डिजिटल वर्ल्ड है, दुनिया गोल है और सब आपके पॉकेट में है। आपकी दुनिया मोबाइल की तरफ पॉकेट में है दुनिया। टेक एडवांटेज ऑफ इट, डोंट वेस्ट टाइम। जितना ज्यादा आप ये रीडिंग करोगे 15 साल तक, क्योंकि दैट इज द बेस्ट टाइम इन योर लाइफ। अभी आपका बुद्धि कंस्ट्रक्ट हो रही है, आपके सारा ब्रेन बन रहा है। So, जितना फ्री टाइम मिलेगा उतने ये करो। ऐसे बनो ना कि लोगों को लाइन लगानी पड़े आपकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए, 6 6 महीना वेटिंग हो लोगों का आपके लिए। ऐसे बनो। अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना लोगों पर। आपने मायापुर में जितने बाबा जी है, उसका जो तपस्या और वैराग्य वाला मूड है वो अंदर रखना है, और वृंदावन का ब्रजवासियों का जो एंजॉयमेंट वाला मूड है वो बाहर रखना है। सो अंदर से बी वेरी सीरियस डिवोटी एंड बाहर से बी वेरी जॉयफुल डिवोटी। तो ब्रज का मूड और हमारा मायापुर धाम का मूड दोनों अपने अंदर लेके चलो। अंदर से सीरियस डिवोटी बनना है तो स्टडी 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 स्टडी, फिर जाके जॉयफुल डिवोटी बन पाओगे। अगर वो नहीं किया तो जॉयफुल डिवोटी की स्टेज आना ही मुश्किल है, ब्रजवासी बनना ही मुश्किल है। क्योंकि ब्रज में जाके भी लोग रोते हैं, ब्रज में जाके भी इलिसिट करते हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप करते हैं। कभी कभी लोग जाएंगे यमुना में नहाएंगे, पीछे जाके ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे। ऐसे भी कई सारे दिल्ली इधर उधर से आने वाले गए गुजरे लोग हैं। हमें ऐसा बनना तो है नहीं। सो बाहर से जॉयफुल डिवोटी बनना है तो अंदर से मायापुर धाम का जो हमारा सीरियसनेस है, वैराग्य और तपस्या वाला, वो अंदर लाना होगा। इसलिए बुक रीडिंग पे बहुत फोकस करो। अ रीडर इज नॉलेजेबल। रीडर जो होता है, जो रीड करता है, वो नॉलेजेबल होता है, उसकी इज्जत भी होती है। जो रीड नहीं करता, बड़ा मुश्किल जाता है उसको जिंदगी में अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, या फिर अपने आप को फिर वो उससे अपराध बड़े सारे होते रहते हैं। और बाकी लोग भी आके उसके समय पे हक जताते हैं, एनर्जी पे भी हक जताते हैं। आके आपका टाइम वेस्ट करके जाएंगे, आपकी एनर्जी भी खाएंगे। और आपके पास गलती से आप तो आईआईटी आईआईएम से पास आउट होके सक्सेसफुल भी हो गए, तो आके आपका पैसा भी लेके चले जाएंगे, ऐसे मतलब झूठ मूठ बोलकर। सो आपको अपने समय की कदर करो, समय आपकी कदर करेगा। समय आसपास के सारे ब्रह्मांड को, काल चक्र जो है ना, वो काल आपके आसपास के सब को कंट्रोल करेगा। इस डिवोटी के पास कोई जाके इसका टाइम वेस्ट ना कर पाए। बाबा जी, हमारे गौर किशोर दास बाबा जी को प्रोटेक्ट किया है समय ने, हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी को प्रोटेक्ट किया है, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी को प्रोटेक्शन में रखा है, काल चक्र ने हमेशा प्रोटेक्शन में रखा है। इवन भक्ति विनोद ठाकुर जी से बात करना आसान नहीं था, ही वॉज अ जज। उनसे बात करना तो बहुत मुश्किल था। कोई बात करने जाए तो ऐसा लगे जैसे कि घूस दे रहे हैं, क्योंकि वो जज थे, वो तो उनको निर्णय सुनाना है। तो उनके ऑफिस के बाहर ही इतने गार्ड्स खड़े रहते थे कि उनसे मिलने नहीं दिया जाता था, किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनसे तो कोई मिलने से पहले ही सोचे कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, थप्पड़ ही पड़ेगा। सो ड्रॉ बाउंड्रीज, बी वेरी स्ट्रिक्ट अराउंड योर टाइम एंड एनर्जी। किसी ने आपका टाइम और एनर्जी को ग्रांटेड लेना नहीं चाहिए। आप खुद पहले अपने समय का कदर करना सीखो। पहले तो खुद अपने टाइम को रिस्पेक्ट करो, खुद अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करो। आपकी जो अभी फुदकती हुई एनर्जी है ना, धीरे 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 कम होती जानी है बूढ़े होते होते। सो इस फुदकती हुई एनर्जी को सही दिशा में लगाओ, और आपके पास जो इतना ढेर सारा फ्री टाइम है ना, उसको भी सही दिशा में लगाओ। सही दिशा में लगाओगे तो यही टाइम आपको जो रिटर्न्स में देगा ना, मल्टीपल टाइम्स रिटर्न में देगा। फालतू के लोग आके आपका फायदा उठा के नहीं जाएंगे, फालतू के लोग आके आपके समय को नष्ट नहीं करेंगे और आपकी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। फालतू के लोग, मैं सिर्फ आउटसाइडर्स नहीं बोल रही हूँ, बाहर के लोग जो आपके इनसाइडर बनने वाले हैं। शादी हो जाएगी, फालतू के लोगों के साथ शादी नहीं होगी, फालतू के परिवार के साथ पंगे नहीं होंगे। यू विल गेट इन टू ऐसी फैमिली जो अपने समय की कदर कर रही। वी वॉन्ट पीपल हु वैल्यू देयर टाइम ऑल्सो। उन्होंने भी अपने समय की कदर करनी है, तब जाके वो लोग आपके समय की कदर करेंगे।
सो आपका भविष्य भी इस पे डिपेंड करता है, आप अपने समय की कदर करते हो या नहीं करते। आपने टाइम को ग्रांटेड लिया, पक्का ऐसे घर में शादी होगी जहाँ पे सब लोग टाइम वेस्ट करते हैं। आपने अगर अपना टाइम को बहुत वैल्यूएबल समझा, ऐसे घर में शादी होगी आपकी जहाँ पे सब अपना अपना कर्म अच्छे से कर रहे हैं, फर्ज निभा रहे हैं, अपना 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 सारा कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं, और जॉयफुल भी है बाहर से। You don't value time, nobody will value your time. And then you will unfortunately get people who don't value their time, और फिर वो रोने लग जाएंगे, आप हमें वक्त नहीं देते, आप हमसे बातें नहीं करते, आप मेरे से ये नहीं बैठते, आप मेरे त्रिबिंग करने वाले मिल जाएंगे। You don't have time for all this drama. So you better start reading scriptures. Keep higher milestones. रामायण खत्म करनी है, महाभारत खत्म करनी है, भगवत गीता खत्म करनी है, भागवतम खत्म करनी है, 4 बुक्स खत्म करने का माइलस्टोन लगाओ। गारंटी के साथ कहती हूँ मैं, आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए 1 मिनट नहीं बचेगा। बट ये माइलस्टोन्स आपने खत्म करने हैं, ये अचीव करने हैं आपने। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।